हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और अपना अच्छा ख्याल रख रहे होंगे गाइस। तो दोस्तों, आज था 6 जनवरी और मंडे का दिन था, एक नया हफ्ता। तो क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं हमारे एल्गो ने कैसा परफॉर्म किया। हमने जो जेरोधा पे मैनुअल ट्रेड डाल के रखा हुआ था उसका क्या हुआ। आज मार्केट बहुत शार्पली फॉल किया है नीचे की तरफ। तो क्या इसमें हमारा पैसा बना या फिर लॉस में एग्जिट किया, वो सारी चीजें देखेंगे। तो दोस्तों, ये था अपना आज का परफॉर्मेंस। काफी सुबह सुबह ही, अगर मैं पहले आपको ये दिखाऊं ना, काफी सुबह सुबह ही मार्केट आप देखो गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है पहले, राइट। और जितने भी यहाँ पे कॉल राइटर्स थे उन सबको पहले निकाल दिया मार्केट ने बाहर। क्योंकि मार्केट जब शुरुआत होती है ना उस टाइम पे, मैंने बताया था आपको, पीक रहता है थोड़ा सा इसका, इंडिया विक्स का, राइट। तो उसकी वजह से पहले कॉल साइड का ये हिट हुआ, फिर नीचे आके पुट साइड का इसने हिट किया, और फिर कॉल साइड का हिट करने की कोशिश की दोस्तों। और उसके बाद जो है ये वापस से नीचे जो गिरा है, तो उसके बाद ये पूरे दिन जो है यहाँ तक 12 बजे के आसपास तक ये नीचे ही गिरा है। उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश की है। मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी दोस्तों करीब 11:15 बजे के आसपास। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने अपनी पोजीशन करीब क्लोज कर दी थी 11:17 पे। और क्यों क्लोज कर दी थी उसका भी रीजन है, क्योंकि जो फॉल आया था ना, मुझे लग रहा था ये जो यहाँ पे मुझे बेनिफिट हो रहा है ना, इसकी वजह से कहीं मैं लॉस में ना आ जाऊं। क्योंकि ये जो बेनिफिट हो रहा है ये फिर कम हो जाता है ना, अगर मान लीजिए साइडवेज हो गया मार्केट। तो ये 14 के आसपास मैंने क्लोज कर दिया, बट नेट नेट देखा जाए तो ये करीब 30-31 के आसपास आज जाके क्लोज हुआ है। तो मुझे क्लोज नहीं करना चाहिए था। आज हम लोग यहाँ से आराम से 4-5 हज़ार रुपये बना के जा सकते थे दोस्तों, बट ठीक है, कोई बात नहीं। लर्निंग है। कब एल्गो आपका चल रहा है, आप चलने दीजिए, उसको छेड़िए मत। ये हर बार में दिक्कत तो मतलब डर जाता है इंसान कि भाई अभी प्रॉफिट निकल रहा है, निकल रहा है। एक एक टाइम था मेरे को यहाँ पे कुछ 4-4.5 हज़ार का लॉस दिखा रहा था नेट टोटल मिला के दोस्तों। और फिर ये जब 300-400 रुपये 500 रुपये के लॉस पे आ गया, तो फिर मैंने सोचा क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है, हो सकता है साइडवेज हो जाएगा मार्केट। तो वो चीज कंसिडर करके मैंने फिर पोजीशन क्लोज कर दी थी। बट समहाउ अगर मैं आपको दिखाऊं ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा, तो 5,861 रुपीज का मैंने प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। मैंने एक ट्रेड और लिया था, बता देता हूँ। मैंने एक ट्रेड करीब यहाँ पे लिया था, इसमें ये वाला मैंने निफ्टी का जो चार्ट खोला था ना, वो जेरोधा पे खोला था। और मेरे को एक पैटर्न दिख रहा था यहाँ पे। मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था आपको बता देता हूँ। करीब इस जगह पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि नीचे आने लग गया था मार्केट वापस से, तो मुझे लगा था अभी वापस से ट्रैप करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैसे बनाए थे दोस्तों, पुट में मैंने एंट्री बनाई थी। और वहां पे मैंने 4-5 हज़ार रुपए और जनरेट किए दोस्तों। ये अपना ओवरऑल आज का परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 750 क्वांटिटी मैंने खरीदी थी, और हाँ, ये 6,500 रुपये का जो है वो मेरा प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। 750 क्वांटिटी मैंने खरीदी थी, और ये खरीदी थी मैंने 23,750 का पुट। तो 23,750 का अगर मैं आपको पुट दिखाऊंगा तो उसमें आपको एंट्री के डिटेल्स मिलेंगे। ये देखिए, 23,750 का मैंने पुट खरीदा था। और ये यहाँ पे एंट्री बनाई थी मैंने कुछ। मैं बहुत क्विकली निकल गया था, मुझे लग रहा था कि ऑफिस में था एक तो मैं, तो कुछ ट्रेड ले नहीं सकते थे वहाँ पे। बट ये जब वापस से ऐसे पैटर्न बनाने लग गया था, और ये जो कैंडल बनाया था ना इसने ग्रीन, तो मैं समझ गया ये जो ट्रेंड है इसको फॉलो करेगा अभी। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे पोजीशन बनाई थी 1 मिनट के चार्ट पे, और अच्छा समझ में आएगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हो, ये सपोर्ट बनाने लग गया था, मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी दोस्तों। फिर ये वाला एक कैंडल मैंने होल्ड किया, और सेकंड कैंडल जब यहाँ पे आसपास कहीं आ गया था, तो मुझे लगा अभी रेजिस्टेंस लेके हो सकता है वापस एक रेड कैंडल बना दी, तो मुझे निकल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ही निकल गया था, बट उसके बाद भी अच्छी रैली थी। अगर मैं होल्ड करता तो आराम से अच्छे पैसे बनते थे। बट जो मार्केट में आपने जो कमाया वही बस आपका रहता है दोस्तों, और कुछ भी आपका नहीं रहता है। तो कभी भी जब आप ट्रेड लेते हो उस टाइम के जो आपके इमोशंस रहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 30 से 15 सेकेंड्स का लगाया। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, मेरी अगेंस्ट में थोड़ा सा मार्केट गया। और उसके बाद जो 2-3 कैंडल बनाए, 4 कैंडल बनाए, मैं ये वाले लेवल के आसपास मैं कहीं पे एग्जिट कर गया था दोस्तों। ठीक है।
तो ये था अपना आज का परफॉर्मेंस। यहाँ ये जो वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे वीडियोस के अपडेट देता रहता हूँ, प्लस मार्केट टाइमिंग में मुझे अगर कुछ समझ में आता है तो वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता हूँ वहाँ पे। तो अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमने जो जेरोधा में ट्रेड किया था उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। इसका आपको मैंने दिखा दिया। जेरोधा में मैं दिखा देता हूँ एक बार। जेरोधा में हमारा अभी कल के ट्रेड में कुछ 900 रुपए का प्रॉफिट था, वो अभी आ गया है 4000 के लॉस में। बट अभी भी मैं इसमें डर नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये ऐसा अभी अपना ट्रेड दिख रहा है दोस्तों। और जिस पोजीशन पे अभी बैंक निफ्टी खड़ा है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, जिस सपोर्ट को एक्चुअल में सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं अभी कहाँ तक सेफ हूँ उसकी बात अगर करें तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि बहुत ज्यादा विक्स भागा है, आप विक्स का अगर देखोगे ना, आज 15% भागा है विक्स। तो 15% भागना इज अ वेरी बिग डील, और उसमें भी सिर्फ 4000 के लॉस में हूं मैं, ठीक है। एक भी बार अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा विक्स कूल ऑफ होता है ना, मान लीजिए 5% भी 6% भी कूल ऑफ हो गया, मैं आराम से यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाऊंगा दोस्तों। चाहे तो ये 1% और गिर जाए तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा। मुझे ये चाहिए कि थोड़ा सा भी नीचे गिरे बट एक बार बाउंस आए और थोड़ा सा विक्स कूल ऑफ हो। जैसे ही विक्स कूल ऑफ हो जाएगा हम लोग वापस से जो है वो प्रॉफिट में खड़े हो जाएंगे दोस्तों इस ट्रेड में। इसीलिए मैं अभी यहाँ पे डर नहीं रहा हूँ। और मैं कब तक इसको होल्ड करने वाला हूँ? मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ कम से कम इस लेवल तक। ये जो पीक बनाया है ना 48,500 के आसपास, ये पीक बनाता है विच इज अप्रोक्सीमेटली 1400 पॉइंट्स अवे फ्रॉम दिस। अगर मान लीजिए कल ही आ जाता है तो मुझे काटना पड़ेगा ये ट्रेड, बट अभी आज का मोमेंटम देख के अगर सोचते हो कि डेली ये मोमेंटम आ सकता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है दोस्तों टेस्ट हुआ है, राइट। जैसे यहाँ पे आता है मार्केट बहुत तेजी से बाउंस करता है, सॉरी, जैसे यहाँ पे आता है मार्केट बहुत तेजी से बाउंस करता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बाउंस कैंडल बनाया, एक हॉल्ड कैंडल भी बनाया, तो हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल सकते हैं यहाँ से। देखने वाली बात ये होगी कि अब ये यहाँ पे होल्ड करता है कि यहाँ से ब्रेक करके अपने आप नीचे आना चालू कर देता है, ठीक है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे भी बैंक निफ्टी खड़ा है। और उसके बाद भी मैंने ये रिस्क होल्ड किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं हूं मैं इस ट्रेड को लेके। मुझे बस एक कूल ऑफ चाहिए थोड़ा सा विक्स का, वो जैसे ही होता है हम लोग इस ट्रेड में आराम से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये था अपना दोस्तों जेरोधा का परफॉर्मेंस। इसका मैंने पे ऑफ भी आपको समझाया था मैंने कैसे बनाया है। और अगर इस टाइप के ट्रेड्स आपको भी बनाने हैं तो आप जब भी मैं ट्रेड बनाता हूँ मैं एक उसी दिन अपडेट कर देता हूँ अपने वीडियोस में। तो आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि मैं जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ का, क्योंकि मंथली ट्रेड हो गया अभी। तो उसमें मेरा ये रहता है टारगेट कि कम से कम मैं इसमें 4-5%, 6% का टारगेट बुक करूँ। उसके लिए रेंज अपने को अच्छी मिल जाती है। तो बैंक निफ्टी ही मेरा थोड़ा सा जीरोधा में फेवरेट रहा है, तो उसको ही कंसिडर करके मैं अभी भी इसमें ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों। और एडजस्टमेंट्स वगैरह के लिए काफी टाइम मिलता है अपने को, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डे बाय डे शेयर करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपना जीरोधा का परफॉर्मेंस। अब बात करें मार्केट की, तो मुझे क्या लगता है अभी मार्केट में दोस्तों अगर आप देखोगे आज भी मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया था अपना उसको मतलब ब्रेक करके नीचे नहीं गया है, और इस पॉइंट से काफी बार बाउंस किया हुआ है। तो देखते हैं आज का अभी तक गिफ्ट निफ्टी का जो मार्केट है वो वापस से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ये देखोगे एसपीएक्स और डीजेआई देखोगे तो ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो बहुत ज्यादा कोई मेजर पैनिक नहीं है। पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई थी निफ्टी में बट अभी भी मुझे लगता है कि कोई ज्यादा बात बिगड़ी नहीं है। तो हम लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे दोस्तों। और ये एक जोन है जहाँ पे मुझे लगता है ये जो एंकर्ड वीवैप वाला ये जो चला आ रहा है, इसको जब तक ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ क्लोज नहीं करता है, 23,500 के नीचे क्लोज करना शुरू नहीं करता है, तब तक अपने को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब तक आपको लगता है कि हाँ इसके नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट है ना, 23,000 के पास भी सपोर्ट है, 23,500 पे सपोर्ट है। और मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, मानता हूँ मैं।
बट नीचे जाने के लिए अभी भी बहुत एवरेजेस ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो हम लोग साइडवेज के ही ट्रेड यहाँ पे कंसिडर करते हुए बना सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, मेरी मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से ऐसी रहती है कि इस हिसाब से ट्रेड बनाओ कि किसी भी तरफ एक साइड पे आप प्रॉपर सेफ हो, दूसरे साइड पे आप एडजस्टमेंट के साथ सेफ रह सकते हो। तो मैं इस टाइप के जब ट्रेड बनाता हूँ तो मैं वैसे इसीलिए बनाता हूँ कि एक साइड पे मैं प्रॉपर सेफ रहूँ और दूसरे साइड पे एडजस्टमेंट। अभी मैंने देखो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनाया है कल के लिए। कल मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही क्या करूंगा मैं, ये देखिए मैंने ये ट्रेड बनाया है अभी 23,500 का मैंने पुट खरीदा है दोस्तों, ठीक है, 99 रुपीज के आसपास। और 23,300 का मैंने पुट सेल किया है। मैं आपको ये ट्रेड बना के दिखा देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये देखिए 9th का 23,500 का मैंने पुट खरीदा है, ठीक है, 23,300 का मैंने पुट सेल किया है, और 23,100 का भी पुट सेल किया है, और 22,800 का पुट बाय किया है। 23,100 का पुट सेल किया है और 22,800 का पुट मैंने बाय किया है। अभी कितने कितने लॉट किया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमने किया है 75 का लॉट है ना, 4 लॉट। ये किया है 6 लॉट। ये किया है 5 लॉट। ये किया है 4 लॉट। ये किया है 6 लॉट। ये किया है 5 लॉट। ये किया है 6 लॉट। तो देख रहे हो नीचे की तरफ मेरा कोई मतलब ऊपर अगर मार्केट भागता है तो मेरा इसमें कोई लॉस नहीं होने वाला, राइट। और कल अगर मार्केट मान लीजिए मंडे का दिन है, मार्केट को अगर खुल आज मंडे है, कल जब मार्केट खुलेगा अपने को आराम से यहाँ पे 3-4 हज़ार 5 हज़ार का बेनिफिट दिखा रहा होगा। बट मार्केट खुलते ही कितना बेनिफिट दिखा रहा होगा वो अगर आपको देखना है तो ये देखिए 3,000 रुपये कम से कम मैं इसमें आराम से बुक कर सकता हूँ। और अगर मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा तो हम लोग इसको आराम से होल्ड भी कर सकते हैं। कल का ट्रेड हो सकता है मैं एल्गो का लूँ या ना लूँ देखेंगे। बट अगर मार्केट खुलते ही मेरे को अच्छा बेनिफिट दिखाता है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, और 1 मिनट बाद अपना ट्रेड चालू होता है एल्गो का तो वो भी रेगुलर वे में फिर चालू रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो जो भी होगा कल मॉर्निंग में ही पता चलेगा दोस्तों। अगर विक्स वापस से शूट अप करता है तो मुझे ये क्लोज करना पड़ेगा ट्रेड। बट थोड़ा सा भी कूल ऑफ अगर होता है मार्केट में विक्स तो अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ से अपने को निकल सकता है। तो जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूंगा, और ये ट्रेड मैं कल मॉर्निंग में क्लोज करने का ट्राई करूंगा दोस्तों। एटलीस्ट 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए निकालने का ट्राई करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये था अपना ओवरऑल आज का दिन। आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहिए दोस्तों। आपको जो भी समझ में आता है ना उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है, एक तो सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीख चुके हैं, आपको लगता है कि हाँ मार्केट में मैं मेरे डिसीजंस पे भी मार्केट बिहेवियर वैसा हो रहा है, एक तो हेज्ड रहो आप हमेशा। आपके डिसीजन को हमेशा मार्केट रॉन्ग मूव करने के लिए खड़ा रहता है, तो आप जितना रेंज दोगे मार्केट को मूव करने के लिए। और क्योंकि मैं वैसे फॉलो करता हूँ कि मैं एक साइड से तो पूरा सेफ खेलता हूँ, एक साइड से कम थोड़ा बहुत रिस्क लेके अगर आप होल्ड कर जाते हो मार्केट में और थोड़ा बहुत मार्केट उसी रेंज में मूव कर गया तो आप कुछ ना कुछ पैसा बना के लेके जाते हो। तो नेट नेट आप लॉन्ग रन में पैसा बना ले जाओगे अगर इस हिसाब से आप अप्रोच रखोगे। आप अगर बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर नहीं हो तो मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा दोस्तों। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ओवरऑल दिन मार्केट का, उस कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप क्या सीखना चाहते हैं मार्केट में उसके बारे में भी मुझसे कमेंट में जरूर शेयर किया कीजिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे हम लोग मार्केट आवर्स में। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों और ट्रेड करते रहिए गाइस। ऑलराइट, थैंक यू।